नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था महर के पापा जाने के बाद महर अपनी कैबिन में आती है और कुछ सोच रही थी। अब आते हैं आज के पार्ट पर। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, आखिर क्या करे। वो अपनी पापा की बात मान नहीं सकती। कुछ देर बाद वो पेशेंट को देखने के लिए जाती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी वान्या पर। वो उसी घर में अब भी थी। शायद वो खुद को समझा रही थी, ये मैं कर नहीं सकती। वैसे भी मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए मैं किसी और की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। कुछ देर बाद वो वहाँ से जाने लगती है। इतनी चीज़ सोचने के बाद उसकी आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं था, या फिर वो खुद को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती थी। उस घर से बाहर आके सीधा अपनी कार में बैठती है और ड्राइवर से कहती है ऑफिस पर चलिए। करीब 30 मिनट के अंदर वो ऑफिस में जाके पहुंचती है। पहुंचते ही मैनेजर को कहती है, वो लड़की आ गई है क्या? हाँ मैम, आ गई है, आपके कैबिन में है। वान्या कहती है ठीक है, और एक कॉफ़ी भेज देना। वो अपनी कैबिन में जाती है, जाके अपनी चेयर में बैठ जाती है। सामने दिशा थी, जो कि वान्या की नई सेक्रेटरी। दिशा कहती है हेलो मैम। वान्या बैठने का इशारा करती है। तुम्हें पता है ना काम क्या है? दिशा कहती है यस मैम। फिर वान्या कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिशा कहती है। फिर वान्या ओके, आज कोई डील आई है क्या? दिशा कहती है नहीं मैम, डील नहीं है, पर एक अनाथ आश्रम से इनविटेशन आया है। वान्या कहती है कब जाना है? दिशा मैम, कल जाना है। फिर वान्या कहती है ठीक है, और आज कोई मीटिंग या डील तो है नहीं, तो मैं घर पे जा रही हूँ। अगर कुछ काम हो तो मुझे बोल देना। दिशा कहती है यस मैम। वैसे मैम एक मीटिंग तो है, पर आज शाम 6 बजे। वान्या कहती है ठीक है। अब सीधा आते हैं शाम के वक्त पर। अभी 6 बजे नहीं थे, पर वान्या रेडी थी मीटिंग के लिए, और दिशा उसके पास आती है। मैम, ये सीक्रेट मीटिंग है, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। वान्या कहती है ठीक है, चलो। अब वान्या और दिशा जाने लगते हैं उस जगह पर जहाँ ये सीक्रेट मीटिंग होने वाली थी। वो जगह पर ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ थोड़ा बहुत फेमस लोग। वान्या जाके पहुँचती है। उसके स्वागत के लिए एक इंसान आया। वेलकम बस। वान्या सीधे अंदर जाती है, और उसी वक्त एक इंसान आगे उसे टकराता है। वो इंसान शायद थोड़ा ड्रिंक किया था, लेकिन थोड़ा बहुत होश में था। वो इंसान सुधीर शर्मा था। उसे भी बहुत लोग जानते हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा था, इसलिए ज़्यादा लोग जानते थे। सुधीर भान्या को टक्कर मार के कहता है ओए हेलो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? वान्या चुपचाप खड़ी थी, पर वान्या की बॉडीगार्ड उसे घेर लिए थे। वान्या इशारा करती है साइड हो जाओ।
फिर सुधीर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें डरती हूँ? मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझे? उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी आता है। मैडम, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है। वो नशे में कुछ भी कह रहा है, उसका बात मत सुनिए। वान्या एक स्माइल के साथ कहती है, मिस्टर शर्मा, आप आपकी पोते को बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो इंसान कहता है, सॉरी मैडम, वो थोड़ा दिमाग से पैदल है। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है, सुधीर, मैडम से माफ़ी मांग। माफ़ी और मैं, ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया तुम्हें डरता होगा, मैं नहीं डरता, समझे? ये कहकर सुधीर वहाँ से चला जाता है। दिशा कहती है, मैम, इसका कुछ करना है क्या? वान्या कहती है, नहीं, उसे रहने दो, वो भी बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, और वैसे भी ये उसकी पहली बार था, कोई ना, जाने देते हैं। दिशा कहती है, ठीक है मैम। वो इंसान कहता है, चलिए। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद वान्या मीटिंग में बिजी हो गई थी। ये मीटिंग करीब 1 घंटे चलती है। अब घड़ी में 8 बज रहे थे। वान्या अब यहाँ से निकल चुकी थी। अब आते हैं दूसरी तरफ। महर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने कमरे पर जाने के लिए निकलती है। वो रास्ते में जा रही थी, तभी एक इंसान गाड़ी से उतरता है। शायद वो इंसान ड्रिंक किया था। वो इंसान सीधा आके महर के सामने खड़ा हो जाता है। तुम महर हो ना? महर कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं आपको नहीं जानती, आप हो कौन? वो इंसान कहता है, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, और वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे पापा मेरे से पैसे लिए थे, और वो पैसा तुम लौटाओगे, वरना। महर कहती है, वरना क्या? तुम मार डालोगे? मैं तुम्हें नहीं डरती, समझ गए ना? वो इंसान कहता है, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। देखो, गुस्सा मत हो, तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है और कुछ नहीं। महर कहती है, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगी। अगर मुझे फोर्स किया ना, तो मैं पुलिस को बता दूंगी। वो इंसान कहता है, वे भी पुलिस तुम्हारी बात मान जाएगा? तुम मुझे नहीं जानती, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकती। और रेडी हो जाओ मुझसे शादी करने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, और महर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद महर अपने रूम में पहुँच जाती है, पर आज उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसी वक्त महर को एक कॉल आता है। महर कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, महर, कल तुम्हें आना है, याद है ना? मिस मत करना। महर कहती है, ओके मैम, मैं जाऊँगी, आप चिंता मत करो, और वैसे भी मुझे याद था। अब वान्या अपनी घर पर पहुंच चुकी थी। दिशा को कहती है, तुम आज रुक जाओ, वैसे लेट हो गया है। दिशा कहती है, नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वान्या कहती है, दिस इज़ माई ऑर्डर। दिशा कहती है, ओके ठीक है मैम। सुबह की हल्की हल्की सूरज की किरणें महर के कमरे में पड़ रही थी। महर की नींद टूटती है।
फ़ोन की रिंग से। हेलो डॉक्टर, आप आज छुट्टी पे हैं क्या? ये बताया नहीं। महर कहती है, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, इसलिए कोई इम्पोर्टेंट केस है तो बताइए, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। रिप्लाई आता है, नहीं डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने काम करिए। महर हाँ कहती है और कॉल कट हो जाती है। अब टाइम को थोड़ा स्किप करते हैं। अब घड़ी में 10 बज चुका था। महर उस अनाथ आश्रम जाने के लिए रेडी हो चुकी थी और दूसरी तरफ वानिया भी रेडी थी उस जगह पर जाने के लिए। पर आज वो ज़्यादा बॉडीगार्ड लेके नहीं जा रही थी और उसके साथ दिशा भी जा रही थी। करीब 11 बजे वानिया वहाँ पहुँचती है। महर ऑलरेडी वहाँ थी। वो उस दिन की तरह बच्चों के साथ हंसकर बात कर रही थी। आज कुछ अलग लग रही थी। वो जैसे रात में अच्छे से सोई नहीं। वानिया देखती है, फिर नज़र हटा लेती है। महर अभी तक वानिया को देखा नहीं था। वो उस बच्चों के साथ बिजी थी। उस अनाथ आश्रम की वार्डन आती है। नमस्ते, आने के लिए शुक्रिया। हमें लगा नहीं था कि आप आओगे, पर धन्यवाद आने के लिए। वानिया नॉर्मल टोन में कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने इतने प्यार से बुलाया था तो। वो वार्डन कहती है, चलिए वहाँ पर जाके आप बैठिए। वानिया जाती है और उसके साथ दिशा भी। दिशा कहती है, मैम क्या आप यहाँ अक्सर आते हो? वानिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ कभी कभार आती हूँ। कुछ समय बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है। छोटे छोटे बच्चे आके डांस, सिंगिंग, उनका जो भी प्रोग्राम था कर रहे थे। करीब 2 घंटे का प्रोग्राम था। अब महर वानिया को देख चुकी थी, पर वो बात नहीं कर रही थी। शायद वो करना तो चाहती थी, पर दिमाग मना कर रहा था। पर इस प्रोग्राम के बीच कितने बार वो वानिया को देखती है, उसका हिसाब नहीं है। शायद वो खुद भी नहीं जानती क्यों वो देख रही है उसको। बार बार उसकी नज़र वानिया पर टिक जाता है और वानिया भी महर को देख रही थी, पर महर से शायद कम। पर दोनों को पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वानिया जाके अपनी कार में बैठती है। दिशा शायद उस अनाथाश्रम के ही बच्चों के साथ बात कर रही थी। उसी वक्त महर वहाँ से निकलती है, पर उसी वक्त उसके आगे एक कार खड़ी होती है और उसे किसी ने अंदर खींच लिया और वानिया वो चीज़ देख लिया था और पीछे की सीट से वो सीधा ड्राइविंग सीट पर आती है और गाड़ी इतनी स्पीड से ले जाती है जैसे कोई हवा हो। पर जिस गाड़ी में महर थी वो भी इतनी तेज थी कि वो गाड़ी वानिया की आंखों से ओझल हो जाता है। वानिया गाड़ी रोकती है और स्टीयरिंग पर अपनी हाथ को जोर से मारती है। सिट। उसकी उसी वक्त वानिया के फ़ोन पर कॉल आता है। स्क्रीन पर दिशा शो हो रहा था। वानिया रिसीव करती है। हाँ। दिशा कहती है, मैम आप कहाँ हो? वानिया कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ, वेट। वानिया कुछ मिनट्स में वहाँ पहुँचती है। दिशा बैठती है। वानिया तेजी से अपनी कार को ऑफिस में ले जाती है। वो उतर कर सीधा जाती है अपनी कैबिन पर। दिशा उसके पीछे पीछे। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? वानिया एक गाड़ी के नंबर वानिया कहती है, एक गाड़ी की नंबर दे रही हूँ,
वो किसका है, जल्दी पता करो। दिशा कहती है, ओके मैम। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती। फिर कुछ देर बाद वो आके कहती है, मैम ये गाड़ी सुधीर शर्मा का है। मैम ये गाड़ी सुधीर शर्मा का है और वो अब एक पेंट हाउस में है। आन्या कहती है, कहाँ है वो पेंट हाउस? दिशा नाम बताती है। वान्या जल्दी से अपनी कार के पास जाती है और दिशा उसके पीछे। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। दिशा ने कुछ सवाल नहीं किया, या फिर वो अब चुप कर रही थी कि वान्या के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। करीब 1 घंटे की रास्ता वो 30 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। हाँ, अब शायद उसे डर नहीं था कि उसे कुछ हो सकता है। उस पेंट हाउस के अराउंड कुछ गार्ड्स खड़े थे। वान्या कार से निकलती है और उस पेंट हाउस के अंदर जाने लगती है, पर कुछ बॉडीगार्ड्स वान्या को वही रोक लेते हैं। वान्या उसकी बॉडीगार्ड को इशारा करती है। फिर वान्या कहती है, इन सबको संभाल लेना। वान्या और दिशा अंदर जाती है। महर को एक चेयर पर बांध के रखा गया था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।